जी हाँ, तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज इंटरनल लिंक्स एंड ये किस तरह हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, किस तरह हमारी रैंकिंग के लिए ये हेल्पफुल है, किस तरह हमें एसईओ में हमारी हेल्प कर सकते हैं। इंटरनल लिंक्स जो है इस वक्त काफ़ी मैटर करते हैं आपकी बैक लिंकिंग में। मतलब कि अब आपको पता नहीं है कि बैक लिंक्स क्या है, किस तरह काम कर सकते हैं, तो आप मैंने पहले ही एक प्ले बना रखी है बैक लिंक्स के बारे में, आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं। आपको समझ आ जाएगा कि बैक लिंक्स क्या होते हैं, किस किस्म के बैक लिंक्स होते हैं, उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, गेस्ट पोस्ट वगैरह क्या है, ये सब कुछ मैंने एक प्लेलिस्ट में बनाया हुआ, आप जाकर चेक कर सकते हैं। मजीद लिंक जो है इन सब वीडियोस के आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब जो हम बात करने वाले हैं वो इंटरनल लिंक्स के बारे में, तो उसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं हूं कजाफी और आप देख रहे हैं द डिजिटल नॉलेज यूट्यूब चैनल। इंटरनल लिंक्स, इंटरनल आपको नाम से ही समझ आ जाना चाहिए कि इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं। इंटरनल लिंक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल की बात है, आपकी वेबसाइट पर जो है अगर 30 पोस्ट है, उन 30 पोस्ट के जो लिंक्स होते हैं उन्हीं लिंक्स को किसी एक आर्टिकल्स में, या उनमें से किसी एक दो लिंक्स को एक आर्टिकल्स में, मतलब कि जब आप आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे होते हो उसमें आप उसका इंटरनल लिंक दे देते हैं। मतलब कि उस आर्टिकल्स में कोई ऐसा वर्ड जिस पर आप उसका लिंक लगा देते हैं उसको इंटरनल लिंक्स कहते हैं। अगर आपको अभी भी समझ नहीं है तो मैं आपको क्लियर करता चलो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं, आप एक डिजिटल मार्केटिंग पर आर्टिकल्स लिख रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग का आर्टिकल लिखते ही आपके जो आर्टिकल्स में वर्ड यूज हो रहा है मार्केटिंग, और इस मार्केटिंग का जो है आपने पहले ही एक आर्टिकल्स लिख रखा है, तो आप इस तरह कर सकते हैं जहां जो वर्ड जो है मार्केटिंग यूज हो रहा है, जो आपने पहले आर्टिकल पब्लिश किया उसका लिंक उठाकर उसकी कीवर्ड में आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके को इंटरनल लिंक्स कहते हैं, जैसे कि बैक लिंक्स में होता है। बैक लिंक्स में ये होता है कि आपकी दूसरी वेबसाइट, जो दूसरी वेबसाइट पर जाते हैं वहां पर अपना कंटेंट पब्लिश करवाते हैं और वो आपको जो लिंक प्रोवाइड करते हैं उसे बैक लिंक कहते हैं। और ये इंटरनल लिंक्स जो है ये आपकी अपनी ही वेबसाइट से बनता है, इस पर आपको किसी भी दूसरे की वेबसाइट की जरूरत, सिर्फ आप अपनी ही वेबसाइट पर ये इंटरनल लिंक्स बना सकते हैं। अब इंटरनल लिंक्स के फायदे क्या हैं, इंटरनल लिंक्स हमें क्यों बनाने चाहिए और ये किस तरह हमारे लिए एसईओ में हेल्पफुल है, मैं आपको एक लाइव भी दिखा दूंगा कि इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं, आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर भी वो दिखा दूंगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कहते हैं इंटरनल लिंक जो है हम क्यों बनाते हैं। इंटरनल लिंक जो है हम इसीलिए बनाते हैं ताकि जो यूजर, जो रीडर हमारे ब्लॉग पर पढ़ने आ रहा है, अगर उसकी मतलब कि कोई ऐसी चीज उसे समझ नहीं आ रही या कोई ऐसा वर्ड, या फॉर एग्जांपल हमने अगर ऑलरेडी आर्टिकल पब्लिश कर रखे हैं तो हमने एक किस्म से एक सीक्वेंस बनानी है आर्टिकल्स में। आर्टिकल्स लिखते वक्त हमने एक ऐसी सीक्वेंस बनानी है ताकि इस पर हम इंटरनल लिंक्स लगा सके। फॉर एग्जांपल अगर वो पढ़ रहा है तो पढ़ते पढ़ते जाहिर बात है अगर आपका इंटरनल लिंक लगा होगा, आपका ऐसा कीवर्ड जो उसके समझ में नहीं आ रहा होगा, जो वर्ड उससे समझ में नहीं आ रहा होगा, आप वहां इंटरनल लिंक लगा देंगे तो इससे ये फायदा होगा कि जिस पेज पर वो पढ़ने आया था उसके क्लिक करके आपका अगला पेज भी पढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो है डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग जो है, डिजिटल मार्केटिंग में कोई एग्जाम्पल ले ले, वो ये है कि हाउ टू स्टार्ट बिजनेस। मैं ये जो है आर्टिकल सर्च कर रहा हूँ गूगल पर। जब मैं सर्च करता हूँ गूगल पर, कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, ओपन करने के बाद मैं आर्टिकल पढ़ते पढ़ते देखता हूँ कि कुछ वर्ड्स जो हैं जो उस आर्टिकल्स में पब्लिश है उन पर लिंक लगा हुआ है। और लिंक लगाने का ये मकसद है कि वो जो मैं पढ़ने वाला हूँ मैं ये देखूंगा अगर तो वो मेरे लिए काम का है वो वर्ड, या फॉर एग्जाम्पल कहीं पर डिजिटल मार्केटिंग लिखा है तो उसमें क्लिक करूंगा तो वो मुझे अपनी वेबसाइट के दूसरे पेज पर ले जाएगा। इससे ये फायदा है। दूसरी बात ये जाती है कि इंटरनल लिंक्स का फायदा क्या है। फायदा ये है आपका यूजर एक पेज पर आने वाला अगले 10 पेज पर जा सकता है। अब आपने एक पेज पर इंटरनल लिंक लगाया, वो इंटरनल लिंक के थ्रू आपके दूसरे पेज पर गया, दूसरे पेज पढ़ने के बाद इंटरनल लिंक वहां लगा होगा, वो आगे गया। इस तरह जाकर आपकी वेबसाइट्स का यूजर एक्सपीरियंस भी बेटर होते हैं और आपकी वेबसाइट में भी रैंकिंग में भी हेल्प मिलती है। रैंकिंग में हेल्प किस तरह मिलती है, फॉर एग्जाम्पल गूगल का जो क्रॉलर आ रहा होता है आपकी वेबसाइट पर, और वो ये देखता है कि किन किन मतलब के वर्ड्स को उठाना है। एक तो फोकस कीवर्ड होता है जिसको आप रैंक कर रहे होते हैं। फोकस कीवर्ड के अलावा कुछ ऐसे भी मतलब की टेक्निक्स हैं कि एक ही मतलब के आर्टिकल में आप थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड्स रैंक कर सकते हैं। वो किस तरह रैंक कर सकते हैं, फिर जब आप अपने ही जो कीवर्ड्स होते हैं उनमें लिंक्स लगा देते हैं, उससे क्रॉलर को हेल्प मिलती है कि ये कीवर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो उस जो आपका आर्टिकल होता है उसे उन कीवर्ड्स में भी रैंक कर देता है। तो इसका ये फायदा है। और उसके बाद आपकी ट्रैफिक भी काफी सारी बढ़ जाती है, यूजर एंगेजमेंट बढ़ जाते हैं। इससे ये होता है आपके काफी सारे रिलेटेड पेज पर भी व्यूज हो जाते हैं। तो इससे काफी सारे फायदे हो सकते हैं इंटरनल लिंकिंग के। अब ये एसईओ में किस तरह हेल्पफुल है, एसईओ में इस तरह आपके लिए हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं फिर आप उनके बैक लिंक्स बनाने बैठ जाते हैं ताकि गूगल को पता चले कि दूसरी साइट जब आपकी लिंक को रेफरल दे रही होंगी, इससे ये फायदा होता है आपका कीवर्ड रैंक होता है। बैक लिंक से यही फायदा होता है, जब आप दूसरी वेबसाइट से बैक लिंक्स लेते हैं तो गूगल को पता चल जाता है कि ये इसका कंटेंट है, काफी सारी साइट जो है इसको रेफर कर रही है तो मैं इसको रैंक करता हूँ। इसी तरह जो है इंटरनल लिंक्स का भी एसईओ में यही फायदा है। जब आप इंटरनल लिंकिंग करेंगे अपनी वेबसाइट में तो उससे ये फायदा होगा, गूगल के क्रॉलर को पता चलेगा
समझिएगा कि जब एक ही मतलब के कीवर्ड को 3 to 4 पेजेस में इंटरनल लिंक किया गया, इसका मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट पेज है, तो उसके थ्रू वो आपकी इंटरनल लिंकिंग के थ्रू ही आपके काफी सारे कीवर्ड वो रैंक करने लग जाता है। और आप ये भी देखते होंगे अक्सर जब आप Ahref में कोई भी कीवर्ड या कोई भी डायरेक्ट आर्टिकल्स का लिंक जब आप पुट करते हैं, आप देखते हैं उसके ऑर्गेनिक कीवर्ड जो है 1K+, 3K+, इतने सारे कीवर्ड्स रैंक हुए पड़े होते हैं। वो क्यों होते हैं? इन्हीं टेक्निक की वजह से होते हैं। कुछ तो गूगल खुद ही उठा लेते हैं, जब आर्टिकल्स वो क्रॉलर पढ़ रहे होते हैं तो वो खुद ही उठा लेते हैं, कुछ जो है आपको खुद फिर उठवाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ही कंटेंट में काफी सारे कीवर्ड रैंक करना चाहते हैं, अगर आप इंटरनल मतलब कि आप दूसरे पेजेस पे रैंक करना चाहते हैं, तो उनसे ये होगा कि आप इंटरनल लिंकिंग करें। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने लैपटॉप की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग आ चुके हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। अब जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह जो है इंटरनल लिंक्स वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग और हम ओपन कर लेते हैं जी कोई भी आर्टिकल्स डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड। मैंने इसे ओपन कर लिया nipotel.com। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? अब जो है इंटरनल लिंक एक जो है यूजर को काफी फंसाने का बेस्ट मेथड है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ट्रैफिक लेनी है और काफी सारे पेजेस पर लेनी है, सिर्फ एक पेजेस पर नहीं है ना, तो फॉर एग्जांपल मैं ये अब जो आर्टिकल जो है जो मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ते मैं इस तरह मतलब कि पढ़ रहा हूँ। अब जो है उसके बाद इसके जो आर्टिकल्स लिखने वाला लाइक नील पटेल जो आप ये देखें, ये इंटरनल लिंक्स कहलाते हैं। अब ये पढ़ते उसने ये बता दिया है 7 बिग कैटेगरीज ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग। ये जो है डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड था और उसने इस सबको मतलब इंटरनल लिंक किया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल मैं एसईओ पर क्लिक करता हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो ये मुझे दूसरे पेज पर मूव कर जाएगा। सर्च इंजन मार्केटिंग पर क्लिक करूंगा तो ये दूसरे पेज पर मूव कर जाएगा। इसी तरह मतलब कि एक यूजर जो है इस पर भी बैठा है, इसको भी पढ़ रहा है और इसी तरह वो इस पर भी मूव हो जाता है, इस पर पढ़ रहा है। फिर इसी तरह आगे और इंटरनल लिंक्स कुछ लगे हुए होते हैं, जैसे कुछ बैक लिंक्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि देखें एसईओ में मूव हुआ तो उसने ओवरव्यू दे दिया है, ब्लैक एंड व्हाइट हैट एसईओ के बारे में बता दिया, ऑन पेज एसईओ बता दिया, ऑफ पेज एसईओ, ये सारे इंटरनल लिंक्स आ रहे हैं और इंटरनल लिंक्स का यही फायदा है। अब जाहिर बात है उसने मुझे कैटेगरीज बता दी कि एसईओ की ये कैटेगरीज ऑन पेज है, ऑफ पेज है, ये सब कुछ आता है। मुझे तो नहीं पता ना कि ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, तो इसीलिए मैं इसको भी ओपन करूंगा, इसको भी जो है मतलब कि ये भी मेरा दूसरे पेज पर मूव हो जाऊंगा। और इसके अब देखें एक ही वेबसाइट का जो है उसने ऐसा जाल फैलाया होता है इंटरनल लिंक्स को, एक किस्म का जाल ही समझ ले, लिंकिंग करना लिंक्स को मतलब ही जाल ही है। ये एक जाल से दूसरे जाल में फंसते जा रहा हूँ, उसको ट्रैफिक मिलती जा रही है, उसके पेज व्यूज बढ़ते जा रहे हैं। इससे ये फायदा होता है कि आपकी ट्रैफिक जो है वो बढ़ जाती है। उम्मीद है कि आपको इंटरनल लिंकिंग के बारे में काफी कुछ समझ आ चुका होगा। मजीद जो है मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक इमेज में आपको एक बता देता हूँ, एक इमेज मुझे मिली है, ये है जी, ये देखिए। अब आप इस इमेज का स्केच ही देखकर समझ सकते हैं कि इंटरनल लिंक किस तरह वर्क करता है। फॉर एग्जांपल होम पेज का लिंक है, आपने कैटेगरीज में उसको लिंक किया, फिर आपने इस तरह से पोस्ट को लिंक किया, पोस्ट को दूसरी पोस्ट से लिंक किया, फिर इन पोस्टों को इन पोस्ट में इंटरनल लिंक्स किया, फिर इन पोस्ट को इन पोस्ट में इंटरनल लिंक्स किया, फिर इन कैटेगरी। इस तरह करते करते एक आपका नेटवर्क बन चुका है, एक जाल बन चुका है, जिससे मतलब कि आपकी वेबसाइट जो है काफी अथॉरिटी में आ जाती है। आपकी वेबसाइट के काफी सारे कीवर्ड जिनको क्रॉलर पकड़ ही नहीं पाता, जिनको क्रॉलर देख ही नहीं पाता, वो कीवर्ड्स आपके रैंक हो जाते हैं और आप हैरान हो जाते हैं कि मेरा किस तरह कीवर्ड रैंक होता है। वो इस तरह ही रैंक होता है कि अगर आप अपने ही आर्टिकल्स में प्रॉपर सेंस के साथ आर्टिकल लिखें, उसमें इंटरनल लिंक्स प्रोवाइड करें, उसमें सारा कुछ प्रोवाइड करें। हर आर्टिकल लिखने की टेक्निक्स होती हैं, काफी सारी टेक्निक्स हैं। प्रॉपर आपने आर्टिकल किस तरह लिखना है, कुछ मैंने वीडियोस भी आर्टिकल्स के रिलेटेड दिए, आप वो भी फाइंड कर सकते हैं। अब आपको फॉर एग्जांपल बैकलिंक्स के बारे में बताने वाला, तो ये देखिए बैकलिंक्स के जो मैंने कुछ 3 मतलब के 2-3 वीडियोस बनाए, आप ये दे सकते हैं। इसी तरह इंटरनल लिंक्स के रिलेटेड भी आपने देख लिया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरे कोई भी वीडियो आपको इजीली देख सके।